यमी यमी नूडल्स खाए जा रहे हैं डिनर में। सही है सही है। अच्छा मैंने ना व्लॉग रात ही स्टार्ट कर दिया था। रात हमारा कुछ भी खाने को दिल नहीं कर रहा था तो लाइट सा हमने बर्गर वगैरह खाया। उसके बाद चाय तो मस्ट है ना, जो कि मुझे पता है कि लाइट चीज़ नहीं है। फाइनली द डे इज़ हियर। मेरा लास्ट पेपर है, मतलब 2 प्रैक्टिकल्स तो हैं लेकिन उससे जान छूट जाएगी ये थ्योरी याद करने से। आज खुशी का आलम भी नहीं है और याद भी नहीं हो रहा, क्या करना चाहिए। अच्छा मुझे लगता है अप्रोक्सीमेटली सबके साथ ऐसे होता है कि जब दिमाग नहीं चल रहा होता ना तब इन चीज़ों में इंसान अपने ख्यालात जो जहन में ऐसे बन रहे होते हैं ना उससे सेम ऐसे बनाता है। दूसरी साइड पे मेरी बहन कुरान पाक पढ़ी थी और मेरे लिए बेचारी नफल मन्नत मांग रही थी कि इसको पेपर आ जाए, इसका पेपर अच्छा हो जाए। मतलब कि मैं इस कदर ना कमी नहीं थी जिस कदर मुझे बना दिया गया है। ओके मेरा नाश्ता आ गया है, अचारी गोश्त और साथ रोटी के। ये निवाले हलक से नीचे तो नहीं जाएंगे क्योंकि आज मेरा लास्ट पेपर है और मुश्किल है, लेकिन फिर भी कोशिश की जाएगी कि पूरी खा ली जाए रोटी। अभी मैं करने लगी हूँ हिजाब, ये मेरा स्टॉलर, और अब होने लगा हिजाब मेरा हो गया डन। और इसी हिजाब का मैं आप लोगों को ट्यूटोरियल भी दूँगी, बहुत अच्छा लगता है ये। जाके शूज़ पहनती हूँ, शूज़ पहनने के बाद फिर हम निकलते हैं अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ। ओके अपन रेडी हो गया, अपन जा रहा है अपनी यूनिवर्सिटी। लेकिन यूनी जाने के बाद, पेपर देने के बाद जो मेरे साथ हुआ है ना, मुझे नहीं अंदाज़ा था कि इतना बुरा भी मैम्स कर सकती हैं। मतलब सारा मूड स्पॉइल हो गया। और दूसरी साइड पर आप सिर्फ ये टेबल चेक करें, टेबल नहीं ये साइड टेबल है उसका चेयर का, और बच्ची ने सारा पेपर इस पर कॉपी किया है। पता नहीं मैम्स को भी नज़र नहीं आता। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे ना इसके ऊपर डस्ट लगी है। जब हमने नज़दीक से देखा तो बच्ची ने सारा पेपर इसके ऊपर कॉपी किया हुआ था। उसके बाद मेरी दोस्त लेकर आई थी मेरे लिए कटलेट्स और चावल। मतलब कि ब्लेसिंग है, मैं घर से खाना खा के आई थी फिर भी मैंने खाया। उसके बाद हमारा पेपर था और बस उसका तो आप ना ही पूछें। पेपर के दौरान हमें अपने पिछले रिज़ल्ट का भी पता चला जिसमें मैम ने सिर्फ पूरी क्लास में से सिर्फ एक बच्ची को पास किया, अदरवाइज सबको फेल। मैम ने ना हमें प्रीवियस पेपर चेक करने के लिए पेपर के बाद मैम ने कहा था कि आप लोग आएँ और आकर अपना पेपर रीचेक कर लें, ठीक है। लेकिन हमारी हिम्मत नहीं हो रही थी। हम पॉइंट में जाकर बैठे और पॉइंट भी जाने वाला था। उसके बाद काफ़ी लेट 2-3 घंटे बाद आना था तो हम जाके पॉइंट में बैठ गए। और मेरी दोस्त, ठीक है, उसने स्पेशल मेरा पेपर देखकर मुझे मैसेज करके बता दिया कि तुम्हारे इतने नंबर हैं। और लिटरली आई एम इन शॉक्ड आफ्टर सीइंग माय रिजल्ट। मैं तो एक दफ़ा सदके में चली गई। हम तीनों चारों ऐसे सारे रास्ते खामोश हैं। कसम से कुछ भी खाने को दिल नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी हमने इतनी चीज़ें रख ली। बहुत समझ नहीं लग रही थी कि रोना चाहिए या हंसना चाहिए। हमारी 2 फ्रेंड्स आराम से बैठी हंसी मजाक कर रही हैं, खा पी रही हैं, क्योंकि उनके सेक्शन में ये टीचर्स नहीं है। उनको सारे अच्छे टीचर्स दिए गए हैं। सारे जो स्ट्रिक्ट टीचर्स हैं जो नंबर काटते हैं वो हमें मिल गए हैं। तो डेट्स व्हाई मैंने डिसाइड किया है कि आई चेंज माई सेक्शन, ताकि कुछ ना कुछ जो सीजी पे बच गई है उसका बेड़ा गर्क ना हो। चाय सर दर्द से फट रहा है, बिस्किट्स के साथ चाय पी जा रही है। सदमे से बीमार हो गई हूँ मैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।